अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 4 दिसंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 4 दिसंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से खुला रखने का आदेश दिया गया था। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में कल 4 दिसंबर का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 27 नवंबर, गुज़िश्ता 27 नवंबर को परभनी महानगर पालिका के ऑफिस के सामने पंचायत समिति कार्यालय, इन दोनों कार्यालय के बीचों बीच दिन के 4 बजे जानलेवा हमला सैयद ताजुद्दीन, जो परभनी महानगर पालिका के कर्मचारी है, उनके ऊपर धारदार शस्त्र से जानलेवा हमला किया गया। और 6 दिन हो गए हैं आज एफआईआर दर्ज होकर, लेकिन अभी भी अपराधी अभी तक भी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो वहीं पर पीड़ित सैयद ताजुद्दीन के परिवार ने एसपी जयंत मीना साहब से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिलना चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। आप देखिए एक खास रिपोर्ट। 27 नवंबर को परभनी के पंचायत समिति के सामने जो घटना 4 बजे, शाम 4 बजे के करीब में जो घटना घटी थी, उस घटना से ये साबित होता है कि छोटी सी बात अगर उस पर से थोड़ा मामला अगर बढ़ जाए तो वो कितनी बड़ी घटना में परिवर्तन उसका हो सकता है। एक कंप्लेन वापस लेने की प्रेशर डालने वाले एक शख्स ने सैयद ताजुद्दीन सर पर 27 नवंबर को पंचायत समिति के सामने दिन के 4 बजे सैकड़ों लोगों के सामने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। पूरी घटना क्या थी, सैयद ताजुद्दीन साहब से जानते हैं, जो महानगर पालिका के कर्मचारी है, उनसे जानते हैं। ताजुद्दीन भाई, क्या हुआ था 27 नवंबर को? ये क्यों जानलेवा हमला आप पर हुआ था और किसने ये हमला किया था? आपने एफआईआर कराई, आरोपी अरेस्ट हुए नहीं हुए, उसके बारे में क्या कह सकते? 27 तारीख को शाम के 4 से 4:30 बजे के बीच में मैं पुरानी नगर पालिका जो है बिल्डिंग महापालिका की, उस बिल्डिंग में मैं मेरे शिक्षण विभाग में था मौजूद। वहाँ से मैं है तो मेरा आरटीजीएस पे सिग्नेचर के लिए मैं है तो मेन बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए मैं मोटरसाइकिल के ऊपर, मेरी पर्सनल मोटरसाइकिल से निकला वहीं। तो पंचायत समिति के सामने जो लीम का झाड़ है, उस रोड के ऊपर एक मुर्तज़ा नाम का जो क्रिमिनल है परभनी के अंदर, और उससे बहुत लोग परेशान हैं, उन्हें और उसके साथ में एसआर खादिर और मसूद, ये तीनों खड़े हुए थे। मैं मोटरसाइकिल से जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र उसके हाथ के ऊपर पड़ी, जिसमें चाकू था उसके हाथ में, और मैं करीब पहुंचते ही उसने चाकू से मेरे ऊपर वार किया। तो मैं ऐसे झुक गया। जब झुका मैं तो वो चाकू मेरे मांडी की इस साइड में लगा पूरा, और लगने के बाद मैं गिर गया डिवाइडर की और उसके बीच में, गाड़ी के बीच में। और जब उठ नहीं सका मैं तो उसने मेरे को लातों से, बुक्कों से मेरे ऊपर वार किया और गालियाँ भी देते चला जा रहा था, और ये कह रहा था कि तूने मेरे ऊपर जो खंडनी का एक्सटॉर्शनरी का जो गुना दाखिल किया है वो गुना वापस ले, नहीं तो तेरे को मैं मार डालता हूँ। तो मसला ये है असल के अंदर कि इसने है तो बहुत कई सालों से तो मेरे खिलाफ है तो माहिती अधिकार का दुरुपयोग करके, उसका गलत इस्तेमाल करके मेरे को टॉर्चर करने के लिए और ब्लैकमेलिंग करने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन देता रहा शिक्षण विभाग के अंदर। लेकिन मैंने इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके अंदर मेरा कोई लेना देना ही नहीं उसके अंदर। मेरी पर्सनल माहिती मांग के उसने मुझे पैसे बहुत मरतबा डिमांड किया पैसे, लेकिन मैंने उसकी डिमांड पूरी नहीं किया। आखिर मैं उससे तंग आके 16 अक्टूबर को मैं एसपी साहब के पास खुद गया और एसपी साहब से कहा कि साहब, मैं एक कर्मचारी हूँ महापालिका के अंदर, लिपिक वर्ग में हूँ, और ये तो लोग मेरे को ऐसे, इसने ये क्रिमिनल है जो परभनी के अंदर और भी उसके महल्ले के लोगों को बहुत तंग किया हुआ है उसने, ये मेरे को बार बार तंग कर रहा है कि भाई मुझको पैसे के लिए डिमांड कर रहा है, मुझको मारने की धमकी दे रहा है मेरे को। एसपी साहब ने तात्काल उस मेरे एप्लीकेशन के ऊपर गुना दाखिल करने लगा है मोंडा पुलिस स्टेशन के अंदर। वो गुना दाखिल हुआ 16 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद क्या हो गया कि वो है तो इस ताक में था, क्योंकि वो तो उसकी क्रिमिनल मेंटालिटी है उसकी, वो उसके अंदर, वो उसी के अंदर लगा हुआ था कि मैं कब उसको गठूंगा। और जब इत्तेफाक से मैं जब निकला तो उन्हें मेरे को ये इसलिए हमला किया कि वो कह रहा था कि वो गुनाह एक तो तू वापस ले, किसी थर्ड पर्सन के जरिए से बोल के भेज रहा था मेरे को, लेकिन मैं उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो उसने वो उस निस्बत से उसने मेरे ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद उन्हें इतने बेजिगरी के साथ वहाँ से चला गया। और आज जबकि 3 तारीख है, आज लगभग 3 तारीख को भी आज तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकी। तो आप जान सकते हैं
इसके अंदर कि ये कितना है तो ख़तरनाक किस्म का क्रिमिनल है जो है तो परभनी के अंदर। और भी जो शरीफ लोग हैं, जो कर्मचारी है, इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इवन पुलिस डिपार्टमेंट की भी कर्मचारियों को ये ब्लैकमेलिंग माहिती अधिकार के जरिए करता है। लेकिन वो लोग क्योंकि कानून के बंधन में रहते, पता नहीं क्या है उनका, वो इसके अंदर वो ज़्यादा वो कुछ रिस्पॉन्स देते नहीं। लेकिन मेरे पास उसके भी पुरावे हैं कि कितने पुलिस वालों को इसने ब्लैकमेल किया, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस और ज़िला परिषद और दूसरे भी जो ऑफिस है वहाँ पे इसका एक कारोबारी बना के रखा है इसने ब्लैकमेलिंग का। और उसके अंदर इतना मुलविस है इसके अंदर कि कुछ लोग इसके अंदर मददगार साबित होते हैं। तो और मददगार इसलिए कि वो उनको भी इसका शेयर देता है पैसों का। उसी की निस्बत से आज मैं एक कर्मचारी की उसके गड़ गया मैं उसको, बाकी लोग तो पता नहीं उसका क्या करते क्या नहीं, लेकिन मेरे पास पूरा वे इसकी कि उन्हें कितने लोगों को ब्लैकमेल किया, कितने इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी ब्लैकमेल करता उसके अंदर। तो वो आप समझने की बात ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है इस संदर्भ के अंदर कि आज 6 दिन हो चुके हैं लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने आज तक उसको अरेस्ट नहीं किए। और मैं कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से इस बात की विनम्रतापूर्वक विनंती करता हूँ उनसे कि इस क्रिमिनल को परभनी के अंदर खुला ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर ये खुला छूट गया तो फिर ये और लोगों को मेरी तरीके से आज तो मैं बच गया। अगर कल खुदा न खास्ता अगर मेरे पे हमला अगर वो सक्सेस हो जा रहा तो मैं आज आपको यहाँ नज़र नहीं आता था। तो वो और भी लोगों को इस तरीके से तंग कर रहा है। मेरी विनंती है, विनम्रतापूर्वक विनंती करता हूँ मैं एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से कि वो इस क्रिमिनल को तत्काल अटक करके उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे और उसको है तो हद पार करे कि परभनी में वो ना आ सके। और उसकी इंक्वायरी करे कि उसने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया। वहाँ उसके जिस महल्ले में वो रहता है, शाहनात महल्ले में, वहाँ के लोगों को से खुद जाकर आप पूछे, बजाते खुद कि अपने प्रतिनिधि को भेजकर पूछे कि भाई ये कितने लोगों को तो ये तंग कर रहा है। अब लोगों का जीना ही हराम कर चुका है उसने, और वो है तो बिल्कुल बेखौफ फिर रहा है। उसको ना प्रशासन का डर है ना पुलिस का डर है। अगर आप उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो आगे और इसका जो क्रिमिनल जो मेंटालिटी है उसका इस्तेमाल करेगा और लोगों को इसी तरीके से तंग करता रहेगा। मेरी फिर से एक मर्तबा विनम्रतापूर्वक विनंती करता हूँ मैं एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से और मोड़ा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों से कि उसको तत्काल अटक करे और अटक करके उसके ऊपर है तो उसकी चौकसी का लगाए उसके अंदर, और उसके महल्ले में जाके खुद चौकसी करे और दूसरे डिपार्टमेंट में जाके चौकसी करे, इवन आपके पुलिस डिपार्टमेंट में चौकसी करे कि वो उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है उसका। तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना बड़ा परभनी के अंदर एक डॉन बन के उभर रहा है और लोगों को जीना हराम करके रखा है उसने। मैं जनाब कलेक्टर साहब, एसपी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट से एक मरतबा फिर विनती करता हूँ कि मैं गिरने के बाद जो मेरे को यहाँ पे चाकू लग गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर्स ने मुझको बॉम्बे और पूना के अंदर इलाज के लिए भेजा है। उन्होंने रेफ़र भी किया है, मेरे को रेफ़र लेटर है मेरे पास, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपका हाथ दुरुस्त नहीं हो सकता। और उसका खौफ इतना तारी है कि आज मैं 6 दिन हो गए मैं घर के बाहर नहीं निकल सक रहा हूँ। अगर अगर पुलिस आप लोग उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो फिर से मेरे घर पे भी आके मेरे पे हमला कर सकता है, और अगर मैं गलती से अगर घर के बाहर निकल गया तो भी वो मुझ पे हमला कर सकता है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? इस वास्ते मैं विनम्रतापूर्वक विनंती करता हूँ कि इस क्रिमिनल को जल्द से जल्द अटक करके इसको सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए। मेरी फिर से एक मरतबा विनंती है पुलिस डिपार्टमेंट से। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर कल 4 दिसंबर को परभनी लेबर ऑफिसर और उन्हीं के साथ में बेलदार समाज सेवा मंडल, इन दोनों की जानिब से कल 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों से जो कोरोना काल चल रहा है और इन दिनों में काफ़ी खून की कमी सिविल हॉस्पिटल में महसूस की जा रही है, और उसी को देखते हुए परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन्होंने जनता से, परभनी की जनता से अपील की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करे ताकि उन बीमारों की जान बचाई जा सके जो खून की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो उन्हीं की इस मांग को देखते हुए, खून की कमी की मांग को देखते हुए परभनी के लेबर ऑफिसर रोहन घनश्याम रुमाले और उन्हीं के साथ में बेलदार समाज के सदस्य डॉक्टर जुबेर, इन्होंने कल सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन परभनी के दरगाह रोड पर स्थित आजम चौक में आयोजित किया है। जो लेबर ऑफिस है, परभनी ज़िला लेबर ऑफिस, वहां पर ये आयोजन किया गया है। और उन्होंने अपील भी की है पूरे परभनी शहर की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करे और बीमारों की जान बचाने में मदद करे। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। कल 4 दिसंबर को परभनी कामगार ऑफिस की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और वो भी यहाँ पर परभनी लेबर ऑफिस में यहाँ पर रखा जा रहा है। तो तमाम ही जनता से परभनी के लेबर ऑफिसर घनश्याम
रोहन घनश्याम रुमाले साहब हमारे साथ में हैं। वो आह्वान करना चाह रहे हैं कि कल का जो रक्तदान है और इस वक्त जो कोरोना काल के जो 8 महीने से कोरोना काल में खून की जो कमी सिविल हॉस्पिटल में देखी जा रही है, कल तो बी पॉजिटिव के लिए भी काफ़ी परेशानी यहाँ पर हुई। एक बोतल भी बी पॉजिटिव का नहीं मिला, तो बी पॉजिटिव वाले लोगों से भी अपील है कि वो भी कल यहाँ पर लेबर ऑफिस में आए और अपना रक्त यहाँ पर वो लोगों को दान करें, ताकि एक लोग किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। खून को जो दान दिया जाता है ये सबसे बड़ा दान कहा जाता है, इसे रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। हमारे साथ में रोहन साहब है, उनसे बात करते हैं। वो आह्वान करना चाह रहे हैं परभनी की जनता से कि कल के रक्तदान शिविर में वो ज़रूर आएँ और यहाँ पर रक्तदान करें। सर, क्या आह्वान करना चाहेंगे? माननीय जिल्हाधिकारी तसेच सिव्हिल सर्जन यांनी आवाहन केले होते की कोरोना कालावधीमध्ये रक्ताचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा भासला होता आणि त्यामुळे रक्ताचं मोठ्या प्रमाणात तुम्ही रक्तदान करावे आणि या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय तसेच बेलदार समाज सेवा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने उद्या दिनांक 4/12/2020 रोजी सकाळी 9 ते 2च्या दरम्यान आपण रक्तदान शिबिर ठेवलेले आहे। तरी सर्व बांधकाम कामगार तसेच समाजातील नागरिकांना असे आवाहन करतो की अशी विनंती करतो की त्यांनी मोठ्या प्रमाणात उत्स्फूर्त प्रतिसाद देण्यात यावा, जेणेकरून आपल्या एका रक्तदानामुळे कोणाचे तरी जीव वाचेल आणि आपल्या एक समाज कर्तव्य म्हणून आपलं एक कर्तव्य पार पाडावे ही विनंती। सर, उद्या किती वाजता हे रक्तदान सुरू होईल आणि आणखीन बेलदार समाज पण याच्यामध्ये सहभागी आहे, तर त्याबद्दल काय आव्हान? उद्या सकाळी आपलं 9 वाजता रक्तदान शिबिर सुरू होणार आहे। यामध्ये बेलदार समाज पण सामील आहे आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये बेलदार समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ह्या सर्व बांधकाम कामगार असतील किंवा आजूबाजू परिसरातील नागरिक असतील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मोठ्या प्रमाणात येऊन रक्तदान करावं, कारण रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे। त्यामुळे जेवढे जास्त संख्येने होतील तेवढे नागरिक येऊन रक्तदान करावे। थैंक यू। कल 4 दिसंबर को परभनी के लेबर ऑफिस में और उन्हीं के साथ में बेलदार समाज सेवा मंडल, इन दोनों की जानिब से 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर जुबैर है, जो परभनी की जनता से और तमाम ही बेलदार समाज और तमाम परभनी के नौजवानों से अपील करना चाह रहे हैं कि कल के ब्लड डोनेशन कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद रहें और इस नेक काम में अपना हिस्सा लें। डॉक्टर साहब, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से जो कल का ब्लड डोनेशन कैंप है उसके बारे में? एक चीज़ तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि इस वक्त परभनी के सिविल हॉस्पिटल में ब्लड की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा कमी है। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि हमेशा भी जो है ब्लड दिया करें। ख़ास तौर पे जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको हर 21 दिन में एक मरतबा ब्लड ज़रूर देना पड़ता है। तो ये ब्लड की किल्लत की वजह से इस वक्त जो है उन बच्चों को भी जो है ब्लड नहीं मिल रहा है और इसके अलावा भी डिलीवरीज़ में जो पेशेंट होते हैं उनको भी ब्लड मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो कल 4 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक लेबर ऑफिस में और बेलदार समाज सेवा की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जो लेबर ऑफिस आज़म चौक में रखा गया है। मैं तमाम बेलदार समाज सेवा के लोग, तमाम कारीगर, तमाम कामगार लोग और तमाम इन लोगों से परभनी की ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये निवेदन करता हूँ कि वो जो है कल सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लेबर ऑफिस पहुँचे और ब्लड डोनेशन करके इस किल्लत को दूर करने की कोशिश करें। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर तमाम परभनी शहर की जनता के लिए है और उसी के साथ पूरे ज़िले से जो परभनी में आते हैं उन तमाम लोगों के लिए बड़ी ही अहम खबर है। और आप तमाम लोग खबरदार रहिए, होशियार हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में परभनी महानगर पालिका की तरफ से 3 पथक बनाए गए हैं जो विदाउट मास्क घूमने वालों को पकड़ेगी और उनको 500 रुपये तक का फ़ाइन लगाएगी। इसलिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए और अपने घर से निकलते वक्त मास्क लगाना ना भूलिए, क्योंकि परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने 3 पथक ऐसे बनाए हैं जो पूरे परभनी शहर में ये देखेंगे कि कौन विदाउट मास्क घूम रहा है। बगैर मास्क का घूमता हुआ कोई भी अगर नज़र आएगा तो उसको 500 रुपये फ़ाइन भरना होगा। उसी के साथ अगर दूसरी बार पकड़ा गया विदाउट मास्क के वही शख्स तो फिर उसे 500 रुपये का फ़ाइन होगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, हो सकता है उसे जेल भी हो सके। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत की कमाई फ़ाइन भरने में मत डालिए। इससे बेहतर है कि आप अपने घर से निकलने से पहले मास्क ज़रूर लगा लीजिए। आप देखिए ये ख़ास रिपोर्ट।
30 नवंबर को परभनी महानगर पालिका ने एक अहम निर्णय यहाँ पर लिया है कि जो लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को परभनी महानगर पालिका की तरफ से जो पथक बनाई गई है उनके ज़रिए से उन लोगों को फ़ाइन लगाया जाएगा। और अगर फिर भी वो 1 से 2 बार अगर पकड़े जाते हैं विदाउट मास्क के, तो फिर से उनके ऊपर और दूसरी भी कार्रवाई की जा सकती है। पूरी किस तरह के कार्रवाई होगी जानते हैं, हमारे साथ परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब है, उनसे जानते हैं। सर, जो पथक बनाया गया है परभनी महानगर पालिका के तरफ से, तो उससे में कैसी कार्रवाई होगी और ये कैसे काम करेंगे और आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं नमस्कार। अपने शहर में कोरोना है और कोरोना के लिए कंट्रोल करने के लिए अपने पास एक ही अभी दवा है कि वो मास्क यूज़ करे, सैनिटाइजेशन यूज़ करे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। ये तीनों मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने नागरिकों को बहुत बार किया है, हमारे महापौर ने किया है, हमारे उप महापौर ने भी बताया है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क यूज़ करो। लेकिन आजकल मास्क यूज़ न करते हुए देख रहे हैं जैसा कि अभी कोरोना नहीं है। लेकिन नागरिकों को विनती करना चाहता हूँ कि अपन को कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही जीना है, क्योंकि जब तक कोरोना के ऊपर पगड़ी दवाई नहीं निकलती तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए कोरोना के साथ अगर जीना है तो अपन 3 बातें मानना चाहिए। एक तो मास्क फिर यूज किए बगैर बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस करना है। अगर एक आधे काम के लिए थोड़ी देर हुई तो चलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। और तीसरा, घर आते समय सैनिटाइज़र यूज़ करो। बाहर है, आपका हाथ इधर उधर लगाए तो उसके लिए भी सैनिटाइज़र यूज़ करो। ये तीनों बात करना जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने एक 3 प्रभाग समिति में सहायक आयुक्त के अंतर्गत 3 कमेटी स्थापन के लिए दंड करने के लिए। अगर जो बाहर पब्लिक प्लेस पे से निकले, रास्ते पे निकले और जिसके ऊपर मास्क नहीं है तो उसको 500 रुपये का दंड हम यूज लगाने वाले हैं। अगर 500 रुपये 1 बार 2 बार दंड लगा के यूज़ नहीं करें तो फिर वो कायदे से उनके ऊपर और कड़क कार्रवाई करने वाले। तो मैं सब नागरिकों को विनती करना चाहता हूँ कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है, और जब तक दवाई नहीं आती तब तक मास्क यूज़ करना है और दंड से बचना है और महापालिका को सहकार्य करना है। कोई बगैर दंड ना भरे और मास्क यूज़ करे। धन्यवाद। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 3 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन इस तरह है कि कुल मिलाकर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 7,185 लोगों के पॉजिटिव होने का बात बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 6,750 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद 289 बनी हुई है। 289 लोगों की मौत परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में से जो पेशेंट परभनी में इलाज ले रहे हैं, जो कोविड-19 की चपेट में है, कोरोना से अपना इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद अब भी 146 बताई जा रही है। 146 पेशेंट अब भी एक्टिव है। तो वहीं पर अगर आज 3 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। 32 लोगों को डिस्चार्ज मिला है। तो वहीं पर 24 नए कोरोना के मरीज़ आज 3 दिसंबर को पाए गए हैं। और अच्छी खबर यह है कि आज के दिन 3 दिसंबर को एक भी पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। तो ये आज 3 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, ज़िला परिषद, ज़िला प्रशासन चला रहा है कि विदाउट मास्क आप अपने घर से बाहर ना निकले, कोई भी बग़ैर मास्क के घर से बाहर ना निकले, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।